ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आरपीसी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती का आज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर राजस्थान जीके का 21 दिसंबर 2022 का जो पेपर सॉल्यूशन हम करने वाले हैं आज। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं राजस्थान जीके का पेपर। तो आज का जो पेपर हुआ है तो देखिए, तो आज के पेपर कैसा रहा। तो आज का जो पेपर के जो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं जीके का, वो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। जो 21 दिसंबर 2022 को पेपर हुआ था और जो कल पेपर होने वाला है जो 22 दिसंबर का, वो भी हम सॉल्यूशन करेंगे उसका भी। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पेपर को। तो देखिए, राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स एकेडमी बनेगी। तो पैरा स्पोर्ट्स मैन के लिए जो पैरा खेल स्पोर्ट्स एकेडमी बनेगी, ये राजस्थान के किन शहरों में बनेगी। तो ये जो शहर है, ये शहर है जोधपुर और जयपुर। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा अपना फोर्थ, जोधपुर जयपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों गेम्स 2022 में सम्मिलित नहीं है, वो यहाँ पे बताना है। तो आपको यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में जो सम्मिलित नहीं है वो यहाँ पे बताना है। तो वो यहाँ पे खो खो सम्मिलित है, हॉकी सम्मिलित है, वॉलीबॉल सम्मिलित है। जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे फुटबॉल जो सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये सम्मिलित नहीं है वो। नेक्स्ट, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। तो माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। तो ये जो किया गया है श्री मधुकरण गुप्ता को। किसे किया गया, श्री मधुकर गुप्ता को। वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो प्रदान किया गया, ये किससे किया गया, ये किया गया, ध्यान रखें, दुर्गा राम मोहाल तथा सुनीता गुलाटी। तो सही आंसर रहेगा इसका सेकंड। 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी। तो ये जो जियारत जो की थी राजस्थान कहाँ पे की थी, ये की थी बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पे सेकंड, बांग्लादेश। राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन मतलब MOU हस्ताक्षरित किया। तो ये जो किया था किसके साथ, तेलंगाना के साथ। किसके साथ, तेलंगाना के साथ। वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को MSMI, ध्यान रखें, MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आकांक्षी जिला स्वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये जो द्वितीय पुरस्कार किस जिले को प्राप्त हुआ था, यहाँ पे सही आंसर रहेगा करौली। क्या रहने वाला है सही आंसर, करौली। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने के प्रस्तावित थे। तो ये जो पौधे थे वो करीबन, ध्यान रखें, 5 करोड़। कितने, 5 करोड़। इसका सही आंसर रहा 5 करोड़। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट प्रावधान है। तो ये जो बजट प्रावधान है वो कितना है, वो है यहाँ पे 800 करोड़। कितना है, 800 करोड़। राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई। तो ये जो लागू की गई 2021 में। कब की गई, 2021 में लागू की गई, ध्यान रखें। सही आंसर यहाँ पे सेकंड। पुलिकट झील स्थित है। तो ये पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है। तो 11 का यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ये है तमिलनाडु में स्थित। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य है। तो सर्वाधिक भूमि वाला जो ये राज्य है वो राज्य कौन सा है यहाँ पे। तो ध्यान रखें, यहाँ पे 12 नंबर का सही आंसर रहेगा यहाँ पे मिजोरम। सही आंसर क्या है, फर्स्ट, मिजोरम। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे ये जो है कौन सा राज्य है, वो राज्य है यहाँ पे सेकंड, सिक्किम। सही आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पे, सिक्किम राज्य। 14 नंबर क्वेश्चन,
सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये जो है कौन से राज्य में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान? तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा मेघालय। बेलाडीला और लोहा ऐश की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ये है सही आंसर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई। तो यहाँ पे जो प्रयुक्त इकाई है ध्वनि मापन के लिए, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा डेसिबल। सही आंसर सेकंड बी। काल वैसाखी से संबंधित है। काल वैसाखी किससे संबंधित है? तो यहाँ पे वो है पश्चिम बंगाल। सही आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 18, जनसंख्या में प्रवास। ध्यान रखें, जनसंख्या में प्रवास फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किया। तो ये जो सबसे पहले प्रतिपादन किया था, किसने किया था? W.J. रेली ने। सही आंसर फोर्थ नंबर। 19 क्वेश्चन, भारत में 2021-22 में, ध्यान रखें 2021-22 में है सकल मूल्य में जोड़े गए कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है। तो यहाँ पे कृषि व संबंधित क्षेत्र का जो हिस्सा है वो है 18.8%। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे जो विकल्प सही है वो यहाँ पे बताना है। यहाँ पे फोर्थ सही आंसर रहेगा। यहाँ पे फोर्थ, उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व। सही आंसर फोर्थ। संख्या 21, डॉल्फिन कटक स्थित है। डॉल्फिन कटक कहाँ पे स्थित है ये? तो यहाँ पे 21 का सही आंसर रहेगा अटलांटिक महासागर। सही आंसर फर्स्ट। अश्व अक्षांश संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये है पवनों से। ध्यान रखें किससे संबंधित है? पवनों से। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा? तो ये जो धनात्मक रहा था शेष, ये रहा था 1976 और 77 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को केंद्रीय विषय की सूची में शामिल किया गया था? तो ये जो केंद्रीय सूची में शामिल किया गया था, किसे किया गया था? बैंकिंग एवं इंश्योरेंस। सही आंसर फोर्थ। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित स्थान और स्थानों की सीटें और सीटों की संख्या थी। तो ये जो सीटों की संख्या थी वो थी यहाँ पे 1। 21-22 के प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंत प्रवाह का लगभग प्रतिशत है। तो ये कितने प्रतिशत है? ये है 54%। भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सर्जक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना थी। तो ये जो शुरू की गई योजना कौन सी थी? वो थी स्टार्टअप इंडिया। भारत के अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई? तो ये अनुच्छेद कौन सा था? ये अनुच्छेद था 35 के सेकंड। सही आंसर यहाँ पर रहेगा फर्स्ट। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट भारत शासन और अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम, और सूची सेकंड राज्य परिषद में आवंटित कुल स्थानों की संख्या। तो यहाँ पे देखते हैं सही आंसर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहला दे रखा है यहाँ पे मद्रास। क्या दे रखा है? मद्रास। मद्रास जो है ये कहाँ पे? ध्यान रखें यहाँ कुल प्रांतों की संख्या जो है वो कितनी है? यहाँ पे 20। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले ए का जो सही है सेकंड, तो यहाँ पे सही आंसर भी रहने वाला है अपना यहाँ पे थर्ड, क्योंकि कहीं पे भी यहाँ ए में सेकंड नहीं है। तो सही आंसर आएगा यहाँ पे थर्ड नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा? तो ये जो सदस्य का जो संविधान का सदस्य नहीं रहा है वो है मेहर चंद खन्ना। सही आंसर रहेगा यहाँ पे फर्स्ट। 31 क्वेश्चन,
भारत सरकार कार्यकारण नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यहाँ पे प्रस्तुत जो किया जा सकता है वो है क्षमा, प्रविलंबन और निलंबन का किया जाना अनुच्छेद 72 के तहत। और दूसरा यहाँ पे भारत के उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद त्याग और पद से हटाया जाना। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा यहाँ पे केवल फर्स्ट, मतलब केवल ए और सी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के ड जैसे कि समरसता तथा समान भारतत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लिखित है। शब्दों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे शब्दों का जो सही क्रम है वो है यहाँ पे सबसे पहले धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग। सही आंसर रहेगा यहाँ पे सेकंड। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया? तो ये जो शब्दावली है वो है चिकित्सा सहायता। तो इस शब्दावली का जो है उल्लेख नहीं किया गया अनुच्छेद 41 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो है हावर्ड एल अर्डमैन। सही आंसर रहेगा यहाँ पे सेकेंड। भारत निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे जो सदस्य जो समूह का जो नहीं है वो बताना, वो है यहाँ पे न्यूक्लियर सप्लायर समूह। सही आंसर यहाँ पे थर्ड। भारत के संविधान के अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया। तो ये जो प्रधानमंत्री का जो उल्लेख किया गया वो किया गया यहाँ पे फर्स्ट। यहाँ पे सही आंसर रहेगा केवल अनुच्छेद 74, 75 और 78 में। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे फर्स्ट। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु हुए आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया? तो ये जो भाग है किसने नहीं लिया था? ये जो थी कौन सी? समाजवादी पार्टी, एसपी। सही आंसर यहाँ पे थर्ड नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को अमरीकरण से संबंध किया? तो ये जो संबंध किया है किसने किया था? जोसेफ एस नायर ने। सही आंसर यहाँ पे फोर्थ नंबर। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा क्या है? वो है यहाँ पे व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। सही आंसर यहाँ पे सेकेंड। 40 नंबर क्वेश्चन, आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ये जो पहले अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे ये कौन थे? तो ये थे यहाँ पे डवाइट डी आइजनहॉवर। सही आंसर यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट 41, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे जो सामान्य सिद्धांत के बारे में जो सही नहीं है वो यहाँ पे आपको बताना है। सही आंसर रहेगा यहाँ पे 42 का सही आंसर विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। सही आंसर यहाँ पे सेकंड। 41 का क्वेश्चन देख लेते हैं, पीछे रह गया था। निम्नलिखित में से, ध्यान रखें, निम्नलिखित में से कौन न्यूट्रल नेशनल रिपेट्रिएशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरियाई युद्ध में दोनों पक्षों में 20,000 से अधिक युद्धबंदियों की नियति का फैसला किया था? तो ये जो फैसला किया था किसने किया था? के.एस. थीमिया ने। सही आंसर यहाँ पे फोर्थ नंबर। नेक्स्ट 43, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही नहीं है वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा यहाँ पे सेकंड। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे सही आंसर? 43 का सेकंड। नेक्स्ट 44 नहीं 45 देखेंगे यहाँ पे। 45 थोड़ा आंसर पता नहीं निकला नहीं है उसका। तो कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाले थार्नडाइक का कौन सा योगदान है? तो यहाँ पे जो इसका योगदान है वो है प्रभाव का नियम। सही आंसर यहाँ पे फोर्थ।
जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो ये कौशल अधिगमांतरण उसे उल्टे मतलब बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। ये सीधे हाथ से लिखने के कौशल को हस्तांतरण कहलाता है। तो यहाँ पे 46 का आंसर रहेगा पार्श्विक अधिगमांतरण। सही आंसर यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही नहीं है वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे विकास क्रमबद्ध नहीं हो सकता, ये जो वाक्य है यहाँ पे सही नहीं है। सही आंसर 47 का सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे जो उदाहरण नहीं है वो है आदत मतलब आदि होना। सही आंसर यहाँ पे फोर्थ नंबर। गोल्डन ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से वो किस विशेषक को अनदेखा करेगा? तो ये जो अनदेखा करेगा किसे करेगा? मूल विशेषक को। सही आंसर फोर्थ। एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असमानुभूतिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? तो ये जो कौन सा क्षेत्र रहेगा? ये रहेगा संवेगात्मक बुद्धि। सही आंसर यहाँ पे सेकंड। यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस परीक्षण का चयन गलत होगा? तो यहाँ पे 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण जो है ये यहाँ पे गलत होगा। हिप्पोकैम्पस द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है विषादग्रस्त मतलब मेलानकोलिक। सही आंसर यहाँ पे थर्ड। 53 क्वेश्चन, विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव कराकर और मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? तो ये जो संतुष्टि कर रहा है वो कर रहा है आत्मसम्मान की आवश्यकता। सही आंसर यहाँ पे थर्ड। समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया लीक से हटकर रूढ़ि मुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वो है। तो यहाँ पे 54 का सही आंसर रहेगा अपनी अपसारी सोच की क्षमताओं का प्रयोग कर रहा है। सही आंसर यहाँ पे थर्ड। निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व जो थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित किया गया, सम्मिलित जो नहीं किया गया है वो बताना है। तो वो है मूल संबंधी मतलब स्रोत संबंधी तत्व जो है सम्मिलित नहीं किया गया। प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में ही संपन्न होता है। इस वितरण को क्या कहते हैं? तो इस वितरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर बाद में, तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन, इसका आंसर भी पेंडिंग रहेगा। ये भी जो आंसर है इसका पेंडिंग, हम बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है? तो यहाँ पे 57 का सही आंसर रहेगा अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। सही आंसर रहेगा यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट 58, निम्न में व्यवहार समूह में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया? तो ये जो बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया वो है यहाँ पे फर्स्ट, आंतरिक रूप से नियंत्रित सामाजिक और नियमों का पालन करने वाले। सही आंसर रहेगा यहाँ पे फर्स्ट। 59, निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी के आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? तो ये जो बढ़ोतरी नहीं करेगा वो है विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल से सहायता को देना। सही आंसर रहेगा यहाँ पे फोर्थ। यदि एक छात्र
अपने बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वो प्रसन्नता अनुभव करता है। अपने व्यस्त समय में चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने का थकान भी अनुभव नहीं होता। निम्न में से इस विकल्प को छाटे जिसकी अभिव्यक्ति दर्शाता है। तो यहाँ पे 60 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ये उसकी रुचि की अभिव्यक्ति दर्शाता है। सही आंसर यहाँ पे सेकंड। चौकला नस्ल है, तो चौकला नस्ल कौन सी है? बकरी की, गोवंश की, ऊंट की या भेड़ की? तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे फोर्थ, भेड़ की। किसकी है ये? भेड़ की। 2 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में जनसंख्या न्यूनतम वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे जो जिला है वो न्यूनतम वाला वो है यहाँ पे जैसलमेर। सही आंसर रहेगा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो बताइए जल्दी से, इसका भी आंसर क्या रहने वाला है? कंजर। सही आंसर सेकेंड। नेक्स्ट, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये है आबू पर्वत पर स्थित। नेक्स्ट, राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे 65 का सही आंसर रहना है। सबसे पहले आएगा ए तारागढ़, फिर आएगा सी कमलनाथ, और फिर उसके बाद आएगा डी रघुनाथ, और फिर अचलगढ़। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा ए सी डी और बी। सही आंसर ए सी डी बी। सही आंसर आएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले के कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा से। सही आंसर बांसवाड़ा। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? वो है कोठारी नदी पर स्थित। थर्ड आंसर रहेगा कोठारी नदी। 68, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपगम MADA किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये जो प्रारंभ किया गया, कब किया गया? 1978 और 1979 के अंतर्गत। पाक हड़प्पा युगीन संस्कृति प्राप्त हुई, तो ये जो पाक हड़प्पा युगीन संस्कृति जो प्राप्त हुई थी ये हुई थी कालीबंगा से। सही आंसर यहाँ पे सेकंड रहेगा। नेक्स्ट, उत्तर गुप्तकालीन संक लिपि में लिखे लेख मिले, तो ये जो लेख मिले थे वो मिले थे बैराट में। सही आंसर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? तो ये जो बाबर और मध्य हुआ था वो हुआ था खानवा का युद्ध। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PKVY वर्ष प्रारंभ की गई। ये जो आरंभ की गई कब की गई? ये की गई आरंभ 2007 के अंतर्गत। सही आंसर आएगा यहाँ पे सेकेंड। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? तो ये जो पतझड़ी वन पाए जाते हैं बीकानेर, नागौर और चूरू के अंत में। बीकानेर, नागौर और चूरू में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पे सुमेलित करना है तो करते हैं। सबसे फर्स्ट ए का जो सही आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे राजपूताना मध्य भारत सभा ये कब हुई थी? ये हुई थी यहाँ पे 1918 के अंतर्गत। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा यहाँ पे फर्स्ट। फिर मत्स्य संघ में कुल रियासतें थी। मत्स्य संघ में जो रियासतें थी वो थी कितनी? 4। नेक्स्ट, आबू में जैन मंदिर विमल शाही के निर्माण कथा है। बताइए जल्द से, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा विमल शाह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध जोधपुर का पॉलिटेक्निकल एजेंट मैसन मारा गया था? तो ये जो मारा गया था ये मारा गया चेलावास का युद्ध। सही आंसर सेकेंड। 78 नंबर क्वेश्चन, अजमेर नगर बसाया। अजमेर नगर किसने बसाया था? ये बसाया था अजय राज ने। जयपुर के कौन से शासक सोम संगीताचार्य थे? तो सोम संगीताचार्य थे, ये कौन थे? ये थे प्रताप सिंह। गिद्दड़ नृत्य होता है, तो गिद्दड़ नृत्य जो होता है ये होता है शेखावटी में। कहाँ पे होता है? शेखावटी में। कान्हड़ देव प्रबंध के रचयिता है, तो इसके जो रचयिता है वो है पद्मनाभ। सही आंसर सेकंड। निम्नलिखित में से राम स्नेही संप्रदाय की सेहथल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? तो ये जो संत थे हरिराम दास। कौन थे? हरिराम दास। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? तो विवाह के रस्मों से संबंधित नहीं है, वो है कर्णवेद। सही आंसर थर्ड। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? तो ये जो रहा है वो है कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़ का
किला। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो ये जो होता है वो होता है जयपुर शैली का। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से रहा है? तो मुंशी त्रिलोक चंद का जो संबंध है वो कहाँ से रहा है? वो करौली प्रजामंडल से रहा है, करौली प्रजामंडल। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से? तो पोमचा से जो संबंध है वो है ये वस्त्र, सही आंसर फर्स्ट। मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो ये जो शामिल नहीं थे वो थे, यहाँ पे ध्यान रखें 88 का सही आंसर बंगाल। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? बंगाल। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्याय में कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? तो ये जो थे इसका सही आंसर 361 थर्ड, सही आंसर रहेगा यहाँ पे सेकेंड। थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया जाता है? तो ये थार महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है बाड़मेर में। करवा चौथ मनाई जाती है, करवा चौथ कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, सही आंसर सेकेंड। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे? तो ये जो सदस्य रहे हैं वो रहे टीकाराम पालीवाल, सही आंसर फर्स्ट। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया? तो ये जो कार्य किया किसने किया है? ये किया, ध्यान रखें वी होगा यहाँ पे, VBL माथुर ने, सही आंसर रहेगा यहाँ पे फोर्थ। राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्मर्स पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया? तो ये जो है इन्फॉर्मर्स पोर्टल जो है ये कलराज मिश्र के, सही आंसर फर्स्ट। निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित जो नहीं है वो यहाँ पे बताना है? तो अंशुमान सिंह वसुंधरा राजे, ये जो है ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट 96, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति पर प्राप्त है? तो ये जो है 96 का सही आंसर है वो है 94, ध्यान रखें 94। धारा कौन सी है? 94। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद बताना है, तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो है 177, सही आंसर 177 अनुच्छेद। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? तो यहाँ पे जो शर्त नहीं है वो है उसका संबंध केवल एक मांग से होगा, सही आंसर फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो ये जो पद पर जो नहीं रहे हैं वो है यहाँ पे GP पिलानिया, सही आंसर थर्ड। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? तो सबसे कम पद पर रहे हैं वो है नमो नारायण मीणा, सही आंसर फर्स्ट। तो दोस्तों ये थी अपने RPC सेकेंड ग्रेड राजस्थान जीके की क्लास का जो पेपर सॉल्यूशन, आज जो पेपर हुआ था 21 दिसंबर का पेपर सॉल्यूशन है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।